बहुत शुक्रिया सर। सर, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कट मोशंस हैं। सर, मेरा सिर्फ सिंपल कट मोशन है जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से डिमांड भी है, और सर ये असल कट मोशन भी बनता है। सारी बात है सर, ये उसमें नहीं आ सकता था 1 रुपए में या 100 रुपए में, लेकिन सर डिमांड ये कि डिफेंस मिनिस्टर को कट मोशन के टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि सर ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। सर, इतने हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, अभी सर करीब ही कुलगाम वाक़ये का बहाना बना के रात के अंधेरे में बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। सर, हमारी मसाजिद को, हमारी दरसगाहों को और सर हमारे निहत्ते अवाम को शहीद किया गया, जिसमें सर हमारे फौजी भाई भी शहीद हुए हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर सर उसी टाइम पे ये फरमाते हैं, एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर के कहने पे टेररिस्ट पालता है। यानी कि सर वॉर और टेरर में 80,000 हमारे फौजियों की, हमारे सर जो एपीएस के अंदर हमारे 300 से ज्यादा बच्चों के सरों को शहीद करके सर फुटबॉल खेले गए वो, और सर मेरा अपना भाई जावेद आलम वजीर शहीद सर जो वॉर और टेरर के अंदर मून मार्केट में सर 21 साल का मेरा जवान भाई शहीद हुआ है। तमाम शोहदा की डिफेंस मिनिस्टर ने बेहुरमती की है। सर मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहती हूँ कि पहले ही सर वो सियालकोट से हारे हुए हैं। सर इस डिफेंस मिनिस्ट्री को वो लीड करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि सर इस मिनिस्ट्री को करे, सर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सर मुझसे ज्यादा बेहतर हमारे अपोजिशन लीडर बहुत ज्यादा सर डिटेल में बात करेंगे। सर मैं सिर्फ क्रक्स में बात करती हूँ, सिर्फ 2-3 चीजों में। सर हमने मौजूदा हालात में देखा है, हम ये समझते हैं कि आजकल जो वॉरफेयर है या जो सर जो जंगें हैं सर वो ग्राउंड के ऊपर सर या काइनेटिक जो पोजीशन है उससे निकल के सर अब वो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई हैं। सर मेरी डिमांड ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन जो है सर वो एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है सर वो मुख्तस किया जाए, क्योंकि सर ये जो जंगें लड़ी जा रही हैं उसमें अगर हमने कॉम्बैट करना है, और जो सर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत अहम है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के सर अपनी भी डिफेंस का मामला है। सर हम पाकिस्तान की 1 इंच जमीन के ऊपर भी सर कब्जा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का झंडा सबसे लाली परचम ऊंचा रहे, मेरा मुल्क है सर, हम इसके लिए लड़ेंगे। मैं ये समझती हूँ कि सर आजकल दुनिया में मुकाबला करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और सर साइबर सिक्योरिटी पे जाना पड़ेगा। सेकेंड सर मेरी डिफेंस मिनिस्ट्री में कट मोशन पे डिमांड है कि सर ये इनका है वेलफेयर ऑफ शुहदा फैमिली। सर जो लोग हमारे शहीद होते हैं पाकिस्तान के झंडे में सर उनका जस्द खाकी जो है वो सर लिपटा जाता है, सर उनकी शुहदा की जो बेगमात है या जो उनकी फैमिलीज है, सर मैं ये समझती हूँ कि ये जितना भी उनके लिए बजट सर उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि सर उनके खानदानों को कोई तकलीफ ना हो। सर हमें वो उतनी इज्जत और तकरीम के काबिल हैं जितने सर वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। और सर मेरी आखिरी तीसरी डिमांड है, ये सर हम जितने भी हमारे साउथ पंजाब के लोग हैं सर ये हमने कट मोशन आई थिंक सर 11 के अंदर सर हमने दिया हुआ है। सर ये चूंकि एविएशन डिपार्टमेंट या एविएशन मिनिस्ट्री जो है सर ये डिजॉल्व होकर डिफेंस में चली गई, और सर जो हमारी फ्लाइट हैं ये सारी सर वो पीआई के थ्रू वहाँ से जाती हैं। सर मेरे डेरा गाजी खान के जो लोग हैं वो सर सबसे ज्यादा मजदूर तबका है, वो सर गसीम में, जद्दा में, रियाज में, सऊदी अरब कंट्रीज में सर वो रहते हैं। हमारे अपने डेरा गाजी खान एयरपोर्ट से भी सर अगर आप एक पीआई की फ्लाइट शुरू कर दें तो यकीन करें सर हम अपना किराया, अपने एक्सपेंडिचर डेरा गाजी खान के अवाम खुद जो है सर वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरी सर इस कट मोशन में ये डिमांड है कि सर हमारी डेरा गाजी खान टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से आगे सर जद्दा, रियाद, सऊदी अरब हमारे मजदूर तबके के लिए जो है सर उस फ्लाइट को दोबारा से सर उसको रिजॉल्व किया जाए और सर हमारे एयरपोर्ट के ऊपर भी काम किया जाए। बहुत शुक्रिया।